हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 16 माई ओनली क्राई के क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 16.1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज़ द चाइल्ड वांट टू स्पीक टू ग्रोन अप्स अबाउट द आर्म फैक्ट्रीज। कि जो चाइल्ड है वो बड़े लोगों से क्यों बात करना चाहता है आर्म फैक्ट्रीज़ के बारे में, हथियारों की फैक्ट्रीज़ के बारे में। Answer: the child wants to speak to grown-ups because the grown-ups are building arms which threaten the world and only the grown-ups can bring about a change in the world. बच्चा जो है वो बड़े लोगों से इसलिए बात करना चाहता है क्योंकि जो बड़े हैं वही इन हथियारों को बना रहे हैं जो कि दुनिया के लिए एक ख़तरा है, और साथ ही सिर्फ बड़े ही लोग हैं जो कि दुनिया में कुछ बदलाव ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द एडल्ट्स डिसीविंग। कि जो ये एडल्ट्स हैं, जो उम्र में बड़े लोग हैं, वो किसको धोखा दे रहे हैं। आंसर: द एडल्ट्स थिंक दैट दे आर डिसीविंग चिल्ड्रन बट एक्चुअली दे आर डिसीविंग देमसेल्व्स। बड़े लोग जो है वो ये सोचते हैं कि वो बच्चों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज़ द चाइल्ड फील हेल्पलेस। जो बच्चा है वो अपने आप को बहुत बेबस या मजबूर क्यों समझता है। आंसर: द चाइल्ड फील्स हेल्पलेस बिकॉज चिल्ड्रन अलोन कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। बच्चा जो है वो बहुत बेबस महसूस करता है क्योंकि सिर्फ बच्चे अकेले हालात को नहीं बदल सकते हैं। दे नीड द हेल्प ऑफ एडल्ट्स बट द एडल्ट्स डू नॉट रियलाइज दैट दे आर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड बाय मेकिंग आर्म्स। उन्हें बड़ों की ज़रूरत होगी, लेकिन जो बड़े हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि वो आर्म्स बनाकर, हथियारों को बना के इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। Instead they deceive the children and themselves with lies। और इसके साथ ही वो धोखा दे रहे हैं बच्चों को और खुद अपने आप को झूठ बोलकर। क्वेश्चन नंबर 4, who does the child call my friends? Choose the correct option from the ones given। ये ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि चाइल्ड ने माई फ्रेंड्स किसको कहा है, चिल्ड्रन को, एडल्ट्स को या दोनों को। तो इसका आंसर आ जाएगा द चाइल्ड कॉल्स अदर चिल्ड्रन माई फ्रेंड्स। कि बच्चे ने दूसरे बच्चों को माई फ्रेंड्स कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज़ द चाइल्ड वांट द एडल्ट्स टू टॉक ऑफ पीस एंड फेलोशिप। कि बच्चा ये क्यों चाहता है कि जो बड़े हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो शांति के बारे में, दोस्ती के बारे में बात करें। Answer: the child wants the adults to speak about and discuss peace and fellowship so that they may understand how important these ideas are for the world। बच्चा ये चाहता है कि वो बात करें और डिस्कस करें शांति के बारे में, ताकि उनको पता चल सके, वो ये समझ सकें कि कितना ज़रूरी है दुनिया के लिए शांति को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज़ द चाइल्ड कॉल इट अ डेफ वर्ल्ड। जो बच्चा है वो इस दुनिया को एक बहरी दुनिया क्यों कहता है। Answer: the child calls it a deaf world because it doesn't hear his cries। वो इस दुनिया को एक बहरी दुनिया इसलिए कहता है क्योंकि वो उसकी आवाज़ को, जो वो चीखता है, बताता है, वो नहीं सुनते हैं। In text question 16.2, first state the 3 things that the child wants everyone to stop doing। वो 3 चीज़ें बताइए जो कि बच्चा चाहता है कि हर किसी को करना बंद कर देना चाहिए। आंसर: द चाइल्ड वॉन्ट्स एवरी वन टू। बच्चा चाहता है कि हर किसी को स्टॉप मेकिंग आर्म्स, स्टॉप मेकिंग वॉर्स ब्रेक आउट, स्टॉप टेलिंग लाइज। वो चाहता है कि हथियार बनाने बंद कर दें, साथ ही जो युद्ध शुरू होते हैं वो बंद हो जाएं और झूठ बोलना भी बंद कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर वी एंड यू इन वी आर सिक, यू आर सिक। जो ये फ्रेज़ है कि हम बीमार हैं, तुम भी बीमार हो, इसमें वी एंड यू कौन है। आंसर: वी मीन्स चिल्ड्रन एंड यू इज़ यूज्ड फॉर एडल्ट्स। जो वी आया है वो बच्चों के लिए आया है और जो यू आया है वो एडल्ट्स के लिए आया है। थर्ड, व्हाट इज़ द एसेंशियल नीड ऑफ द चाइल्ड। उस बच्चे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। आंसर: अ वर्ल्ड in which there is peace, love and friendship is the essential need of the child। बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया में शांति, प्यार और दोस्ती। फोर्थ है, who does the child hold responsible for depriving him of this essential need। बच्चा किसको ज़िम्मेदार ठहराता है कि उसको इस सबसे ज़्यादा, उसके लिए जो ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत, उससे दूर रखा हुआ है। Answer: the child holds the adults responsible for depriving him
ऑफ हिज एसेंशियल नीड्स। बच्चा जो है वो बड़ों को ज़िम्मेदार ठहराता है कि उसको जो सबसे अहम उसकी ज़रूरतें हैं उनसे दूर रखा हुआ है। टर्मिनल क्वेश्चंस रीड करते हैं। Question number 1. How is the world of children different from the world of adults? State in about 50 words. कि जो बच्चों की दुनिया है वो बड़ों की दुनिया से किस तरह से अलग है, 50 वर्ड्स में इसको बताइए। आंसर: द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन इज़ अ वर्ल्ड ऑफ लव एंड इनोसेंस। जो बच्चों की दुनिया होती है वो प्यार की, मोहब्बत की और मासूमियत की दुनिया होती है। चिल्ड्रन डू नॉट टेल लाइज। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल राइवलरीज। और साथ ही जो राजनीतिक राइवलरी होती है उनमें भी वो नहीं जुड़े होते हैं। दे वॉन्ट लव एंड अफेक्शन। उनको मोहब्बत चाहिए होती है। दे वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड। साथ ही वो इस दुनिया में भी शांति बनाना चाहते हैं। इन टाइम्स ऑफ पीस द वर्ल्ड इज़ सेफ फॉर एवरीवन। अगर शांति होगी दुनिया में तो ये पूरी दुनिया सबके लिए सुरक्षित जगह होगी। इन टाइम्स ऑफ पीस वी कैन वर्क टू मेक द वर्ल्ड बेटर फॉर चिल्ड्रन। और शांति के टाइम में ही हम इस दुनिया को बच्चों के लिए एक अच्छी जगह बना सकते हैं। एडल्ट्स टेल लाइज। जो बड़े होते हैं वो झूठ बोलते हैं। एंड मेक वॉर टू एक्वायर पावर ओवर अदर्स। और साथ ही वो युद्ध करते हैं दूसरों पर अधिकार करने के लिए। फॉर एडल्ट्स पीस एंड फ्रेंडशिप आर वर्ड्स विच कैन बी यूज टू हाइड एंड कवर अप देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। बड़ों के लिए जो शांति और दोस्ती जैसे शब्द हैं वो तो उनकी जो डिस्ट्रक्टिव, जो तबाह करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको छुपाने के लिए शब्द हैं, सिर्फ 2 शब्द मात्र हैं। सेकेंड है, व्हाट डू यू थिंक द पोएट मीन्स बाय द गिवन फ्रेजेस। ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं इन फ्रेजेस से पोएट का क्या मतलब है। ए है, थिंक अबाउट टेमिंग द विंड्स। ये जो फ्रेज़ है कि विंड्स को टेम करना, इसका क्या मतलब है। तो 3 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें इसका मतलब हो जाएगा सबड्यू एंड कंट्रोल नेचुरल कैलामिटीज़, कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको कंट्रोल करना। बी है, थ्रो योर फॉल्ट्स मीन्स, कि इस वाला जो फ्रेज़ है इसका क्या मतलब है। तीनों में से 3 ऑप्शंस गिवन थे, तो इसमें बी इसका आंसर आ जाएगा, द फॉल्ट्स ऑफ ऑल एडल्ट्स, कि जितने भी एडल्ट्स हैं उनकी गलतियाँ। सी है, अ व्हील ऑफ डस्ट लाइज ओवर इट, कि धूल की एक पूरी परत इसके ऊपर पड़ी हुई है। इसका क्या मतलब है। यहाँ भी 3 ऑप्शंस थे जिसमें सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और लाइव्स आर अंडर द थ्रेट ऑफ वेपन्स, कि हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो बिल्कुल एक हथियारों के ख़तरे के नीचे हैं। थर्ड है, हु कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, कौन जो है वो एक अच्छी दुनिया बना सकता है। आंसर: द एडल्ट्स कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, कि जो बड़े लोग हैं, उम्र में जो बड़े हैं वही लोग अच्छी दुनिया बना सकते हैं। फोर्थ, स्टेट इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स द थीम ऑफ द पोएम। हाउ इज़ इट रेलिवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे। 50 से 60 वर्ड्स में इस पोएम की थीम बतानी है और आज की आधुनिक दुनिया में ये किस तरह से रेलिवेंट है। आंसर: द पोएम फोकसेस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेवलपिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। ये पोएम फोकस करती है बहुत ही ख़तरनाक हथियारों के विकास के प्रभाव पर। वेपन्स कैन एलिमिनेट लाइफ, वेपन्स कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हथियार ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं और दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। वेपन्स लीड टू वॉर एंड वॉर इज़ मेड बाय एडल्ट्स। वेपन्स से आगे जाके युद्ध होते हैं और ये युद्ध जितने बड़े लोग हैं वो एडल्ट्स हैं वो लड़ते हैं। एडल्ट शुड स्टॉप मेकिंग वेपन्स एंड वॉर। एडल्ट्स को चाहिए कि वो हथियारों को और इन युद्ध को लड़ना बंद कर दें। दे शुड मेक द वर्ल्ड अ हैप्पी, सेफ एंड पीसफुल प्लेस फॉर चिल्ड्रन। उन्हें चाहिए कि वो इस दुनिया को एक खुश, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह बच्चों के लिए बनाएं। द पोएम इज़ वेरी रेलिवेंट इन द कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। ये पोएम आज के वक्त के लिए बिल्कुल सही है। Today, many countries possesses nuclear weapons which have huge destructive potential. आज के वक्त में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं और जो बहुत ज़्यादा तबाही ला सकते हैं। The poem is a reminder to the world to stop the production of destructive weapons. ये जो पोएम है ये एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाती है इस दुनिया को कि इस तरह के ख़तरनाक हथियारों को बनाना बंद कर दें। फिफ्थ है, वाई हैज़ द पोएट चूज़न अ चाइल्ड टू वॉइस हिज कंसर्न, कि पोएट ने अपनी चिंताओं को दिखाने के लिए एक बच्चे की आवाज़ क्यों चुनी, मतलब बच्चे के ज़रिए से उसने अपनी परेशानियों को क्यों बताया। आंसर: द पोएट हैज़ चूज़न अ चाइल्ड टू वॉइस हिज कंसर्न बिकॉज, कि पोएट ने अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए बच्चे को चुना क्योंकि द चाइल्ड इज़ इनोसेंट, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। सेकंड, द चाइल्ड कैन स्पीक द ट्रूथ, कि बच्चे सच बोल सकते हैं।
थर्ड, द चाइल्ड इज़ द फ्यूचर, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।